राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं लोगों को आत्मा के दृष्टिकोण से उनकी वास्तविकता बताता हूँ कि ये दुख तुम्हारे ही कर्म का परिणाम है, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं उनकी आत्मा को कैसे जागाऊं? उसे लोगों को जगाने की बात छोड़ के यदि अपने को जगा लो तो समस्या का समाधान हो जाए। आप आत्म तत्व को जानते हैं? आत्म तत्व के ज्ञाता हैं आप? जी समझ। है क्या है आत्म तत्व? तत्व वास्तविकता मतलब वास्तविक सत्य है। नहीं है क्या? आपके कहाँ है, कौन है, आपने अनुभव किया? सत्य तो परमात्मा है ही है, सब कोई जानता है। ये तो गांव की गली के भी जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जब मुर्दा ले जाते हैं बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। आत्म तत्व का बोध क्या है आप? बोध मतलब समझा नहीं क्या है बोध मतलब अर्थात बोध का अर्थ। पढ़ाई लिखाई के नहीं, तुम वेदांत पढ़ लियो, दूसरे को ज्ञान देने चले, खुद को पता नहीं। दूसरे को इंजेक्शन लगाओ, दवा का पता नहीं, तो बीमार तो कैसे ठीक होगा? कैसे तुम्हारी बात मानेगा? आत्म तत्व का बोध है आपको? जी आत्म तत्व की मतलब मेरे अंदर जो साक्षात भगवान विराजमान है उनका साक्षात्कार। नहीं, आपने देखा है, आपने अनुभव किया? मतलब ऐसा मतलब बहुत तेजस्वी है और ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई बात थोड़ी, तेजस्वी तो भगवान सूर्य वैसा तो एक तरीके से अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको मतलब शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ उसको। मान का नाश हो जाए, मोह का नाश हो जाए, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो गई, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान है, वो परमात्मा स्वरूप हमारा है। और जब उसको जान लोगे तो दूसरा कोई है नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो किसका उद्धार करना चाहते हो? अपने अज्ञान का त्याग करो। यहाँ 10-20 लोग हैं क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म हम, अहम ब्रह्मास्मि। अभी अरे नाम जप करो और पहले अपने आप को जीतो। काम विजयी हो, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, क्योंकि आत्मस्वरूप निर्विकार है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। परम तुम्हें धन्यवाद देते हैं इस बात का कि नौजवान होकर अध्यात्म के विषय में जानना चाहते हो, भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो। भगवान ने तुम्हें साधु संग दिया है तो उसका रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, और जब खुशबू आ जाती फूल में तो भंवरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है और निमंत्रण नहीं देना पड़ता। भंवरे अपने आप आने लगते हैं और पराग लेकर के तृप्त होने लगते, झूमने लगते हैं। तो पहले नाम जप करो और हर इंद्री पर नजर रखो कि वो सत में है या असत में है। मन संसार में भोगों की तरफ जा रहा है या परमात्मा की तरफ जा रहा है, और वो परमात्मा स्वरूप जब बोध होगा तो वो जीव का स्वरूप है आत्मा, जो स्थूल से, सूक्ष्म से और कारण से, तीनों से अलग है। और अभी सारा का सारा दारो मदार शरीर ही पे है बच्चा। अभी तुम शरीर में स्थित हो, स्वरूप में स्थित नहीं है। नहीं, जैसे डॉक्टर देख के बता देता ना पीलिया है कि नहीं है, रोग है कि नहीं, ऐसे अभी स्वरूप बोध थोड़ी हुआ है। अभी तो पढ़ लिख के बात कर रहे हो, स्वरूप बोध थोड़ी हुआ है। जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे नेत्रों का, तुम्हारी भाषा का परिवर्तन हो जाएगा। चलो असलियत में चलो तो योद्धा बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। स्वरूप बोध होने के साधन, पहले लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, फिर विवेक, ऐसे जोर का जो सत में स्थित करके असत का त्याग करा दे, फिर इंद्रिय विजयी, सम दम मनोनिग्रह, तितिक्षा, गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख लाभ हान सब समान भाव से सहने वाला, समाधान चित्त परमात्मा में स्थित, और भारी मुमुक्षता, मैं कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं। भारी मुमुक्षता, व्याकुलता, घोर वैराग्य, उसे दूसरा कोई दिखाई देता है। अभी अच्छा भक्ति में हो बच्चा, चाहे ज्ञान में हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में। अभी तुम खुद ही स्वाद नहीं लिए बच्चा, और तुम स्वाद देने चले हो। यही तो गलतियां हो रही बहुत, कि चखा नहीं और बस बिना वैराग्य के ज्ञान कहा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। अगर अंदर हमको बोध नहीं हुआ, हम दूसरे से बात करें तो पाखंडी कहा जाता है।
और आज इसके बहुत बोलबाला है पाखंड का। बच्चा तुम अच्छे साधक बनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और सब में भगवत भाव करो। और अभी उपदेश देने की बात मत करो, चुप हो जाओ, पहले अनुभव कर लो, तब फिर आगे खुद प्रकाश होने लगेगा। और अगर यही शुरू कर दिए तो 4 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, बढ़िया ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो ऐसे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमारी बात मान लो तो चल लो। अब आप भगवान ने भेजा है हमारे पास तो इसीलिए तो भेजा है, नहीं हमने तो बुलाया नहीं, हम तो किसी को नहीं बुलाते, पर भगवान ने भेजा इसलिए सत्य मार्ग में चलो। ठीक है, अभी